सॉरी जल्द जा रहा है हेलो। आपने देखी नहीं देखी फिल्म? क्या मायने रखता है ये सफलता आप लोगों के? एक्चुअली हमारा जो फ्राइडे का फिगर है, पहले तो प्रोड्यूसर है तो नंबर्स की बात करते हैं, इज द सेम एज इज हायर देन लास्ट फ्राइडे, जो एक्चुअली कब ज़्यादा होता नहीं है। सो वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक द फिल्म इज़ इतना प्यार और इतना लव मुझे शायद कोई भी मेरी पिक्चरों को, बदलापुर ऑल्सो गॉड, बट इसमें कुछ हद से ज़्यादा प्यार मिला है। ऑडियंसेस हैव लव्ड इट। इतने मैसेजेस आए हैं कि द फिल्म इज़ रेलिवेंट, द फिल्म इज़ अपीलिंग टू पीपल, द फिल्म इज़ गिविंग अ मैसेज एंड येट एंटरटेनिंग। तो अभी तो बहुत खुश हैं, पूरा हफ्ता इतना अच्छा गया, एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑल्सो इट विल रन। दो फिल्में रिलीज हुई, उसमें भी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स हुआ, कलेक्शन एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। दोनों अलग तरीके की फिल्में थी, वो अपनी जगह पे वर्क करी है, हमारी अपनी जगह पे वर्क करी है। लेकिन जैसा कि डीनो ने अभी बताया कि जो पिक्चर आज ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उसी का रीज़न है कि हमारी फिल्म का जो फर्स्ट वीक लगा था, आई थिंक सेकेंड वीक उतना या उससे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आई थिंक मीन्स जितना पब्लिक इसको पसंद कर रही है, आई थिंक ये फिल्म 4-5 हफ्ते तक चलेगी, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कोलैबोरेशन आगे भी जारी रहेगा, और क्या देख सकते हैं आपके 2.5 हफ्ते में आ रही है, 2 हफ्तों में आ रही है राब्ता। हाँ जी, एक्चुअली मैं लास्ट 4-5 दिन से अगर मैं कॉपी डिलीवर नहीं कर पाऊँ तो शायद फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो मैं उसमें घुसा हुआ था। बट सो ऑफिशियली व्हाट आई फील इज ये जो जॉनर है जिसकी बात की जा रही है, रीइंकार्नेशन इज अ वेरी सक्सेसफुल जॉनर। देयर हैज बीन करण अर्जुन, देयर हैज बीन मधुमती लॉन्ग बैक, देयर हैज बीन ओम शांति ओम recently, there has been Prem, there's also been Magadira, which is a successful example down south for this, and now we've come in that genre. So this genre that is there has been done a couple of times. I'm a huge fan of Rajamouli, I'm a huge fan of Bahubali, I'm a huge fan of all his work. So I would never copy him. One. The second thing is there's a similarity in genre which has been done a lot of times, but I would like to even show my film to them because I'm that confident that there's not even one scene that's been copied in the film. That is my stand on this. सी देखिए, फर्स्ट सबसे पहले जब हमें उन्होंने नोटिस भेजा तो हमने सबसे पहली चीज़ मैंने पर्सनली अल्लू अरविंद जी को बोली, जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मगाधीरा के, कि आप हमारी फिल्म देख लीजिए, हमारी फिल्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ एक 2 मिनट के ट्रेलर पे आप ये अजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये फिल्म की कॉपी है। तो फिल्म की कॉपी पूरी सीन बाय सीन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ बहुत चीज़ें हैं जो लीगैलिटी में दे आर आई थिंक 20 जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि किस वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है फिल्मों में। उस हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने उनको ऑफर किया पिक्चर देखने के लिए, विच दे हैव नॉट गॉट बैक, दे हैव गॉट टू कोर्ट। मुझे 2 इम्पोर्टेंट बातें पूछनी है आपसे। एक तो ये कि दादा भाग गए क्या? दादा ने तो हमारी पूरी एल्बम दे दी है यार, कहाँ भाग गए हैं? नहीं, दादा बिजी हैं अब जग्गा जासूस में, वो कहीं भागे नहीं है। आज ही मैं उनसे की जो बातें हो रही हैं उसमें दादा क्यों लेंगे? देखो, आप मैं ही खुद बोल देता हूँ कि ये मेरे 11 पिक्चर में से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पिक्चर बन रही है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। प्रीतम और मैंने 3 एल्बमें साथ में की हैं, सारे गाने उन्होंने कंप्लीट करके डिलीवर किए हैं। उनका एक पॉलिसी मैटर है कि वो कोई भी गाना रिक्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने हमें बोला कि यू मूव दिस एल्बम टू जैम इट, और हमने कर दिया। अभी उसके बाद it has become he should comment on it because he was in the room when we discussed it. This was the thing which we discussed and he was agreed on it, and अभी भी वही चीज़ है। अभी हम उनके गाने जो भी हैं वो जैमेट के नाम से कर रहे हैं, जो उन्हीं की कंपनी है। गाने उन्होंने ही कंपोज किए, उन्होंने नाम अपना एक कंपनी का दे दिया। अच्छा, एक चीज़ ये तो चलो राब्ता का हो गया, आगे भी आपका कोलैबोरेशन जारी रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बदलापुर 2 में दीपिका, बदलापुर 2 तो अभी क्या हुआ था ना, उस दिन में एक इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे पूछा कि किस पे काम करे, तो श्रीराम राघवन 2 साल लगाते हैं स्क्रिप्ट लिखने को, उन्होंने पहली बदलापुर में भी उतने लगाए थे। तो फाइनली उन्होंने नरेट की, वो भी आज आने वाले, आप उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट की, और जैसे आप जानते हैं हम हिंदी मीडियम की स्क्रिप्ट को 2-2.5 साल लगे, बदलापुर को भी उतने लगे थे, राब्ता को उतने लगे, तो हम काफ़ी टाइम राइटिंग पे देते, और अभी हम 2 पिक्चर रिलीज कर रहे थे। तो एज सून एज द पिक्चर गेट्स ओवर वी विल गेट इनटू कास्टिंग। द कास्टिंग इज the only thing I can tell you is that now Badlapur will have a female protagonist as the lead. That's the only thing we can divulge. We still have to cast it. As soon as it's cast, I will let you know. But do you think she fits the bill? Which role does she not fit? She fits all roles. She's lucky for me. But right now,
we've just finished scripting. Depending on the exact character that he needs, we'll sit down and we'll start casting. सर मैं आपको बता रहा हूँ भूषण जी अक्षय को ले आए, दीपिका को भी ले आएंगे। ये दीपिका को ज़्यादा जल्दी लेके आएंगे, ये ज़्यादा क्लोज है। अभी ये एसोसिएशन जो है हमारा बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल शुरू हुआ है, तो आई होप हमारा आगे जाएगा, काफ़ी फिल्में हम साथ में करेंगे। अभी नेक्स्ट आपता है एंड देन वी विल टेक दिस अहेड इन मल्टीपल फिल्म्स। एक्चुअली मुझे ना बहुत जनरली जब आप पिक्चर बनाते हैं आपको एक सेट ऑफ पीपल जो आपके शुभचिंतक हैं आपको मैसेज करते हैं, पर ये पिक्चर में कैसे हुआ ना, जैसे मेरी दूर की मासी, मेरी दूर की आंटी, मेरी जो मम्मी की चचेरी आंटी की अंकल के बहन बेटी ने, उन्होंने मैसेज किए। तो मैं इतना खुश हूँ कि इस पिक्चर ने ना मुझे मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों से कनेक्ट कराया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कराया। एंड व्हाट इज़ वेरी गुड अबाउट दिस पिक्चर कि फ्रॉम अ पर्सन हु इज लाइक फ्रॉम अ बच्चा टू अ 45-year-old टू अ 70-year-old, दे आर ऑल एंजॉइंग द फिल्म एंड यू नो दैट्स व्हाई द वीकेंड इज द वे इट्स गॉन। सो मुझे लग रहा है कि जितना लव इस पिक्चर को आप लोग ने दिया है, बिकॉज आप लोग ने इसको ऐसे सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, इसलिए आज हमने ये इवेंट रखा है। एंड सेकेंडली जो हमें ऑडियंस से लव आया इज अबव एनीथिंग एल्स। जी, ये चीज़ हमें हम इस फिल्म को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे, इसलिए हमने ये फिल्म एक हफ्ता पहले दिखानी शुरू की, 10 दिन पहले दिखानी शुरू कर दी थी प्रेस को, फ्रेंड्स को, और सबके जो रिएक्शन आ रहे थे, जैसे डीनो ने भी बताया, वो मुझे भी इतने लोगों के फ़ोन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया। हमारी एक और फिल्म थी जो बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई थी, एयरलिफ्ट, बट इसमें इतने लोगों के फ़ोन आया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू लेके एवरीबडी, दे हैव जस्ट लव द फिल्म मीन्स, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। मोर देन अर्निंग मनी इन दिस फिल्म, आई थिंक जो हमें रिस्पेक्ट मिली है, आई थिंक दैट इज़ उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। आपने न्यूज़ दी नहीं कि सो वी वर टैक्स फ्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड नाउ वी आर टैक्स फ्री इन मध्य प्रदेश, सो दैट्स वेरी गुड न्यूज़। Thank you so much. And all the best to you. But आप जाएं उससे पहले, like viewers also want like starts the day for the holy month of Ramzan. So we all want wish the viewers. Ramadan Kareem means it's the Ramadan has started and it's a holy month for all the Muslims and that's it. All our best wishes to you. Yeah. Thank you very much. Thank you. बस हो गया भाई। Thank you very much. सर थोड़ा टाइम होना है इस फिल्म की सफलता को कैसे देखते हैं आप? तो हिंदी मीडियम की सफलता है, अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे दर्जे की कॉमेडी लोगों को पसंद आई है। और सोने पे सुहागा उसमें मेरा फेवरेट एक्टर भी है इरफान खान, मेरा पुराना दोस्त है, करीबन पता नहीं कितने शतकों से दोस्त है। और ये दावा है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो ये बड़ी बात है और ये गर्व की बात है। जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं उसी से मिलती जुलती है ये फिल्म, उसी जॉनर, उसी सब मतलब जिस तरह की आप मेरे ख्याल से उस जॉनर की नहीं है। मैं तो बच्चों की महफिल से उठा ही नहीं हूँ अभी तक, तो मेरा अपना कंफर्ट जोन अलग है। लेकिन मैं फिल्म स्टूडेंट भी हूँ सिनेमा का, तो हर जॉनर को रिस्पेक्ट करता हूँ। और साकिब ने जो कर दिखाया है, जिस तरह से लिखा है और डायरेक्ट किया है, और इरफान का मतलब वो चेरी ऑन द केक सोने पे सुहागा है। और हिंदी मीडियम नाम की फिल्म अगर सक्सेसफुल हो रही है, शोहरत मिल रही है और सलाम मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बड़ी बात है। अब आपकी अगली फिल्म के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और कौन सी अगली फिल्म? आप उत्तर दो। आप उत्तर दीजिए। नहीं, कौन सी अगली फिल्म की बात कर रहे हो आप?
बोखला है नहीं, एक स्निफ आएगी पहले, जो बाल चित्रपट है और जिसमें एक शानदार खूबसूरत 8 साल का, जैसे मेरा पार्थो था, जैसे मेरा दर्शील था, वैसे एक 8 साल का एक उम्दा बच्चा जीतने वाले सारे दिल, वो गणपति के दिन उसकी रिलीज है। और उसके बाद श्रद्धा कपूर जी की, भूषण कुमार जी की और हमारी सैना नेहवाल। उसकी तैयारियां 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी, जब रिसर्च चल रहा था, कथानक लिखा गया था। अभी भी जो है पॉलिशिंग चल रही है, मजा आ रहा है और यही है, प्रार्थना है कि अच्छी फिल्म बने। श्रद्धा की हम गर्लफ्रेंड अभी अच्छी की और जी। तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, ट्रेनिंग वगैरह अभी शुरू करेंगी। अभी उनको भी तो एक ब्रेक की ज़रूरत है। वो अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ बाहर गई हैं, थोड़ा सा रिजर्व करेंगे ना। अभी आएंगे तो अगर अपना रिजर्व रखेंगे तो अपने ही काम आएगा। 2-3 महीने जुम्बिश लगाएंगे। ऐसा लगा आपको? सिर्फ दाढ़ी निकाल दी यार, बहुत गर्मी हो रही थी और दाढ़ी में बहुत खाना चिपक रहा था। क्या करें, वो एक बहुत पुरानी किताब है ट्विट्स नाम की, जो अंग्रेजी बच्चों के लिए अंग्रेजी किताब है। उसमें वो दड़ियल आदमी है, तो उसका जो रात का खाना अपनी दाढ़ी से चुन चुन के खाता है। मेरी हालत वैसे हो रही थी तो निकाल दिया। परिवार ने कहा होगा कि भाई अब समय आ गया। नहीं, परिवार को मतलब वैसे भी डिस्गस्टिंग लगता है कि यार ये सब पूरा ये पड़ा हुआ है, ये सब अब कुछ नहीं है अभी, अच्छा ही है। और बस आपको भी शुभकामनाएं हिंदी मीडियम की। दर्शक चाह रहे थे अगर आप रमजान की कुछ अगर मतलब मुबारकबाद देना चाहें। जी, कल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और यही है कि श्रद्धा है तो फेथ है तो इंसान है, तो भाई ऊपर वाले को याद करो, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में हो और खासकर सभी अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बड़े इग्नोर हो जाते हैं इस मामले में। तो थैंक यू सो मच। यस, बस अभी ईद के दिन आएंगे फिर। अभी आएंगे। हो गया, इस तरफ आ जाऊं कि देखूं कि आऊं? अच्छा, इधर आ जाऊं, सिर्फ पिक्चर लेने। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब आ जाऊंगा। थैंक यू। Excuse me, left side turn. फिल्मों की सफलता में आप शामिल होंगे जी लेकिन आप डर नहीं लगता होगा ना कि फिल्म सामने रिलीज हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अगर अच्छी फिल्म बन रही है और सब बनाने की कोशिश करें, सो आज इज प्रूवन टू एवरीवन दैट टू फिल्म्स इफ दे आर मेड वेल एंड द कंटेंट इज अ स्ट्रॉन्ग वन, इट विल डू वेल। अभी हम लोग 31 को, अभी अगले 3 दिन के अंदर हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, सो वील बी स्टार्टिंग द फिल्म इमीडिएटली। any wishes would you like to convey for the Sure. जी about Ramadan which starts from tomorrow? जी, it's a very big celebration and I will wish everybody a lot of happiness and happy Ramzan to everyone. Thank you, thank you. ओके। नहीं, जो सब्जेक्ट है और जो कंटेंट है सिनेमा का वो लोग पसंद कर रहे हैं और मतलब ये नहीं है कि जो पुराने ढर्रे हैं उन्हीं को पसंद किया जाता है। एक नए सिरे से बनाई गई कहानी और पिरोई गई कहानी, बताई गई कहानी भी लोगों को पसंद आ रही है और तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो मतलब जो अलग अलग किस्म का जो दर्शक वर्ग है वो पनप रहा है हमारे यहाँ
है ना, तो हर तरह की मेंटालिटी को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्म है, तो और दोनों ही पसंद की गई है, दोनों ही सिनेमा हॉल में चल रही हैं, तो बहुत खुशी की बात। नहीं, हर तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं यार, बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, और खुशी की बात है। लोग पसंद, और काम मिलेगा, अच्छा काम आएगा, तो मतलब तारीफ का मतलब ये होता है कि अगला कुछ अच्छा काम आए, वो है। थैंक यू। आपने सुना होगा कि जो इरफान खान के जो दोनों बच्चों ने ये फिल्म देखी और इरफान खान देखने के बाद इरफान खान को बताया कि अरे आपकी जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इस तरह से उन्होंने हाँ, वो दोनों मिले, वो बहुत बहुत प्यारा वो रहा, एंड अच्छा था, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था वो, बहुत गले मिले हम लोग, और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, अब बोलिए। अपकमिंग है ये कालाकांडी, अक्षत वर्मा की फिल्म जो है वो है, और लखनऊ सेंट्रल रंजीत चौधरी जो वो निखिल आडवाणी प्रोडक्शन में से, एमए प्रोडक्शन उनका है। हाँ, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। आप सबने फिल्म को सराहा और अच्छे से रमज़ान मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे अच्छा देखना है मैडम, दोनों एक साथ देंगे ना, एक साथ थोड़ी है। अरे नहीं, मतलब ये दोनों एक साथ थोड़ा ऐसे 1 2 3 4 5 सर, थोड़ा इधर आइए सर, थोड़ा इस तरफ आप ही आ जाओ दोनों। यू हैव बीन एसोसिएटेड लाइक काम साथ नहीं किया है ना मैडम के साथ? जी हो गया, बाइट ले ले, बाइट हो गया। कौन से या दोनों फिल्में बहुत अच्छी है, और ये फिल्म तो खैर बहुत तारीफ सुनी है, मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एडिटिंग ऑफ मुबारका, बट जिन लोगों से भी सुना है इतनी तारीफ सुनी इस फिल्म की, और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी एडिटिंग खत्म हो 4-6 दिन बाद जाके मैं फिल्म देखूँ। आपकी फिल्म को लेकर कितने लोग उत्साहित हैं और मतलब आशाएं लेके बैठे हुए हैं? बस ये लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो मेहनत की है, अभी देखिए क्या होता है। बस खत्म पे फिल्म तो खत्म हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर है। नो एंट्री बनेगी? ये मुझे लगता है बोनी जी आपको सही बता पाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी स्क्रिप्ट तो रेडी की हुई है, एंड वी आर काम तो अभी उसके ऊपर शुरू ही है हम लोगों का। सर मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सर, मैं राइटर डायरेक्टर आदमी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं बोनी जी, ये आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। और इतना है कि उन्होंने मुझे बोला है कि भी काम शुरू रखना है, तो मैंने तो काफ़ी काम वाम कर रहा हूँ मैं, तो आई होप कि एक बहुत खूबसूरत पिक्चर लोगों को देखने मिल सकती है। अगर नो एंट्री बनी तो उससे अच्छी फिल्म क्या और हो सकती है। बिल्कुल, तो आज इसीलिए बस मैं अपना सब सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों को विश करने, और भी मैं भाग रहा हूँ इसलिए आज रमज़ान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। दिव्या जी लेफ्ट साइड, दिव्या जी लेफ्ट साइड। क्या दिखेगा, शूज भी नहीं दिख रहा।
आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि क्योंकि बच्चों के लिए होती है, बच्चों को दी जाती है, तो इट शुड बी ऑल अबाउट हमारा यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है और कितना नॉलेज गेन कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्री बन गई है और कोई भी इनफैक्ट दिल्ली में और नॉर्थ में तो ये बहुत पॉपुलर है कि बिना डोनेशन के या तो बिना जान पहचान हुए आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल ही नहीं सकता। सो बहुत कोइंसिडेंटल है कि मेरे पास भी लास्ट ईयर 4 फ़ोन कॉल्स आई थी मेरी फ्रेंड्स की और मेरे एक्वेंटेंसेस की, जो कि चाहते थे कि मैं कुछ अप्रोच करके उनके बच्चों का एडमिशन सो एंड सो स्कूल में कर दूं। एंड एक जो मेरी कज़न है वो तो इनफैक्ट शिफ्ट भी हुई अपनी जगह से दूसरी जगह पर जस्ट फॉर हर सन्स एडमिशन। सो दिस इज़ द रियलिटी एंड आई एम श्योर पिक्चर बहुत कुछ कहती है। एंड या जी जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिल्म से पहले बहुत फ़ोन्स आए थे लास्ट ईयर, और जो फिल्म की कहानी है वो उनके वही कंसर्न्स दर्शाती थी बिकॉज उनका एडमिशन नहीं हो रहा था उनके बच्चों का एंड दे वांटेड कि मैं अप्रोच लगवा कर करवा दूँ क्योंकि बहुत डोनेशन फ़ीस बहुत हाई थी जो स्कूल्स वो चाह रहे थे। एंड पेरेंट्स जैसे कि मेरी एक कज़न है वो शिफ्ट भी हुई है एक जगह से दूसरी जगह। एंड अभी भी जो फ़ोन कॉल्स आए हैं और जो मैसेजेस आए हैं वो यही हैं कि दे आर सेइंग कि ये स्टोरी बिल्कुल हम रिलेट कर पा रहे हैं एंड कम्प्लीटली रिलेटेबल स्टोरी एंड ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी बना दी। बट यही सच है, अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं होती या तो आप एक मोटी रकम देने को रेडी नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो। और एक स्ट्रगल होती है, जबकि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें बिना किसी बिना इट शुड जस्ट बी आउट ऑफ केयर एंड आउट ऑफ केयर हमें अपने यूथ को बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर एक देश के लिए एक अच्छे सिटीज़न बन पाएँ। बट उसमें भी एक करप्शन हो गई है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड। जी सॉरी We've seen lots of videos these days on social networking sites from you splashing all over. Yeah. कहाँ जाके ये सब हो रहा है आजकल, like with your son and everyone? Since I've not yet started my next film, and मैं एक mother भी हूँ, so I don't want to miss out on even a second of my son's upbringing, and I want to be there when he's growing up, and I want to see each and every activity that he's part of. तो मैं पूरी एक hands-on mother हूँ, and I think इसी से मेरा एक bond अच्छा develop होगा जब वो बड़ा हो जाएगा। So always बहुत important होता है कि एक bond बहुत strong हो और बहुत अच्छा हो, and that's why एक wholeheartedly as a mother you give for your child. Next year floor पे जाएगा, but I don't want to say more than that. थोड़ा idea highlight दे दीजिए ताकि like Not right now. curiosity बना के रखिए हम लोग, curiosity बना के रखना चाहिए तो उसमें ऐसा लगना चाहिए what next from. I think I'll announce it at the right time. अभी मैं scripting कर रही हूँ and it's on the scripting stage. What is the genre? I'll tell you. अभी title भी final नहीं है, so title के साथ we'll announce the genre. Can I request you to like wish our viewers for Ramadan? Yes, I would like to wish all the viewers a very very happy Ramadan. It's a beautiful festival and we're also happy celebrating it. अभी नहीं बताना चाहती नहीं। जी उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब फ्लोर्स पे जाएगी और टाइटल डिसाइड होगा तो आई थिंक तभी प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू। एकदम साफ
सर एकदम सोलो सर लेफ्ट इरफान सर सेंटर या सर एकदम यहाँ इरफान सर इरफान सर एक यहाँ पे इरफान सर यहाँ पे सही है नजर नहीं आ रहा सर नजर नहीं आ रहा अभी आया अभी लुक पीस ऑन चाहिए सर आपका फैशन सेंस तो दोनों क्लासिक रियली ये मतलब कलेक्शन जहाँ से लाया जा रहा है ना बहुत मतलब माशाल्लाह क्या कभी कभी भाई साहब चीज़ें ठीक लग जाती हैं भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर टीम हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई डायरेक्टर्स को और जिन पे इस फिल्म की सक्सेस का असर पड़ता है उनको बहुत बहुत बधाई बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी होते हैं फिल्म में जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिल्म चले ना चले लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फिल्म सक्सेस होने पर उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है मैं पूरी टीम को ऑडियंस को प्रोड्यूसर्स को सबको बहुत बहुत बधाई शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों का यार मेरा अभी हाँ मतलब ये थोड़ा सा लगा आज ठीक लगा दिखने में ट्रेंडी या सर एवरीबडीज लाइफ इज रेयर सी नाउ आई डोंट नो वेदर यू विल enjoy this or not. The thing is, we are here for an experience. We have limited time on this planet. So, you know, unless and until you enjoy that, great, sir, great. Sir, somebody wrote, a critic wrote. So somebody wrote a line that the movie has balls and long legs, and when the movie proves that, you feel great. It's a good film. You know? Sir. सर ये सब टीम है सर इन्होंने करवाया अच्छा हाँ लेना इनको बहुत बड़े स्टार मतलब टेढ़े नहीं मिलेंगे सर लेफ्ट में धीरे आंखें ऊपर ले सर थोड़े बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है मैं आपको अंदर मिलूंगा आपको जी सो इसलिए सर मैं यही कह रहा था कि हमारी लाइफ सबकी लाइफ रेयर है उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से प्रोडक्टिव good for other people as well and you know if you can flourish and that's what it means I think आपकी फिल्म को क्रिटिक्स जो समीक्षक हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों का ही सराहना मिला जी इसको किस तरह से समझते हैं या मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी जब फिल्म को पसंद आती है तो वो खुद बोलते हैं वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं जैसे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं लव लेटर्स लिखे हैं और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ बट ये ऐसे होने लग गया अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है ऐसा रेयरली होता है सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग दिस इज साइन कि ऑडियंस इसकी मार्केटिंग कर रही है हम नहीं कर रहे जितनी करनी थी हमने कर दी आपने जैसे बताया था कि इसी तरह की फिल्में को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं इसलिए प्रोड्यूसर भी आप बने हैं और हाँ इस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ जैसे आगे की हाँ मतलब जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं आपको जिन पे भरोसा होता है कहानियों पे जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी ऐसी कहानियों में आप अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे इसके बाद क्या आपके लिए है आगे मतलब क्या देखेंगे आप एक जी के साथ फिल्म है टी सीरीज के साथ एक और फिल्म है जो कल ही मैंने ख़त्म की कल लास्ट डे था मेरा शूट का
तो मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा था इस फिल्म का, उनकी फिल्म ख़त्म कर रहा था। तो टी सीरीज़ के साथ है, जी के साथ है। टी सीरीज़ का वाली फिल्म का नाम अभी तय हो रहा है, अभी वो टाइटल तय नहीं हुआ, उसका फाइनल नहीं हुआ। जी का भी, जी की भी फिल्म शूट हो गई, उसका एक गाना बाकी है। हाँ बहुत, हाँ यार उन पे मेरा कोई कब्जा नहीं है, उनका अपना डिसीजन है, यू नो, और मैं उन पे भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट देम कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने लिए लेंगे। मेरा सिर्फ उनको कहना इतना ही है कि पैशन को फॉलो करो एंड देन यू नो चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। बाकी कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो, पैशन हो। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जिस काम को पसंद करते हो, आप वो काम करो, बाकी चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक्ट्रेस से बात हुई आपकी उनसे, मतलब शुरू में जब रिलीज हो रही थी तब बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात। आपने बताया मतलब आपको कोई पैगाम है उनको पहुंचाना है? हाँ, मतलब मुबारकबाद देना चाहिए। जी मैं पहुंच, उनका चयन किया था, मतलब सुझाव दिया था। हाँ जी, चयन बहुत अच्छा रहा और फिल्म में बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उन्हें एज ए हीरोइन, एज ए मदर, एज अ यू नो हाउसवाइफ, एज अ कॉमिक एक्ट्रेस। यस, बहुत प्यार मिला उनको। और ये चीज़ कौन किनको इनवाइटेड किया है आपके इस समारोह में? मैं खुद मेहमान हूँ, मुझे पता नहीं यार। मैंने मेरी तरफ से बहुत लोग इनवाइटेड नहीं है, जस्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं देखूंगा कौन आया है अरबी सब। जी, तुम्हें कितना 45 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि पूरा 45 मिनट का एपिसोड बनाना होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, ठीक। बताइए सर, कंगना ने भी किया, कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कंगना फैंटास्टिक एक्टर है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी, और मैं बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर। उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, बहुत कमाल का काम किया है। और वो यू नो एक नायाबी किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया है उन्होंने। एक मिनट, कल से रमजान शुरू हो रहा है, हमारे दर्शकों को आप बरकरार है आपकी मतलब मेडिटेशन का मंथ होता है, यू नो, जो लोग दिल से करें, ये आपकी धुलाई का वक्त होता है, आपकी सफाई का वक्त होता है, आत्मा की, शरीर की, सबकी। तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो सक्सेसफुली करें। जो भी इसको महीना भर अगर इस मेडिटेशन में जो लोग जाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई। It's much more than satisfactory. It's overwhelming for us. We really didn't expect it to be, to strike a chord this much with the audience. So we're really overwhelmed with the response that we've got. The critics, the people who review the film, and the audiences both have responded phenomenally. This means lot to you. It absolutely means a lot to you. कि हम जब पिक्चर बनाते हैं तो हमारा का एक्सपेक्टेशन होता है कि लोगों को पिक्चर पसंद आएगी, पर इतनी पसंद आएगी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज it's come to the point where आज लोग पिक्चर की सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। That's a lot to us. It's very it makes us very humble. It's very overwhelming. आने वाले हफ्ते में कुछ और उम्मीद है कलेक्शन की? उम्मीद तो रहती है, होपफुली। और फ्राइडे बहुत अच्छा गया है, जितना हमको पता लगा सैटरडे भी अच्छा जा रहा है। सो वी आर होपिंग कि अगले 1-2 हफ्तों में, और आई थिंक काफ़ी और स्टेट्स में भी टैक्स फ्री होगी पिक्चर अब। सो वी आर होपिंग द कलेक्शंस विल रियली इंप्रूव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Sir, please, for the camera. Together. Good evening. A good sign for the industry, 2 films releasing same day and both doing good. It's a great sign for the industry. I think Hindi medium, we tried to watch the film on Wednesday, and despite all our efforts, we weren't able to get tickets on a weekday. And I think that's an incredible sign. I think it just shows you the power of good content. And we hope to be able to watch the film tomorrow. But I think it's an excellent sign when a film like this is doing such great business on a weekday. Ji.
See, there are 52 weeks in a year, and we make much more than 52 movies, so there are bound to be clashes, every week. I think what's important is for good content to be recognized, and in the case of Hindi medium, it's shone through. It's a smaller film. It's a film that would not ordinarily get that sort of an opening, but the fact that its second Friday is equivalent to its first is a huge sign. It's huge and awesome, and just the very fact that we weren't able to, despite all our good offices, get tickets for the film on a Wednesday, that tells you how well the film is doing. Gee, it's unfortunate. I think that it's probably an error, and I hope that it is corrected, because the average rate of tax for the industry has been across the country between 8 to 10%, and 28% has been put on us, in addition to which the local body taxes are also going to be imposed by states. So it's a very tough time for the industry. We're talking to the concerned ministries. We hope that they will see that there was an erroneous calculation. They probably didn't realize that they were putting us at the highest tax bracket, which was not where we were at all, and hopefully that mistake will be corrected. But have you planned to approach and Yes, we are doing so, and the whole industry is united on this. Not just the producers, but the distributors, the exhibitors. Everyone is in one voice. Feels that this is something that should be amended, and we're talking to the concerned people. 14 जुलाई पक्की है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. 14 July, Jagga Jasoos will be releasing. Of course, they are thorough professionals, and of course they will promote the film together. And what's next from your production? I think when I'm ready to announce something, then I will definitely do so shortly. But the works are on. Absolutely. Tomorrow it starts the Ramadan, so the viewers' wishes from your side. I'd like to wish all the viewers a very happy Ramadan, and my wishes for the season. Thank you. हाँ, मैं कुछ शायरी वायरी सीख रहा हूँ आजकल मैं भी, that's why. मैं एक फिल्म के लिए ये लुक ट्राई कर रहा हूँ, एक अगली फिल्म के लिए लुक ट्राई कर रहा हूँ. ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या लगता है? वो कुछ 1.5 साल बाद कुछ कर रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरीके से तो आने दो. नहीं, मिर्जा गालिब नहीं, बट मैं एक शेर सुना देता हूँ, आपने बात किया था. तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो ऐसी फिल्म के लिए भी ये सही होता है कि फाइनली अगर अच्छी फिल्म बनाओ तो ऑडियंस उसको साथ दे रही है, एंड भले ही वो फ्राइडे वाला जो ओपनिंग होता है वो नहीं लगे, बट इवेंचुअली पब्लिक आती है और देखती है, एंड इट्स ग्रेट. हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ से जो नींव शुरू होती है, एंड आई फील इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस दौर में काम कर रहा हूँ. फॉर चेंज नहीं है, सो दैट्स वाई, बट आने दो. I would like to wish all the viewers happy Ramadan. मैं सभी दर्शकों को रमज़ान की मुबारकें देता हूँ. Thank you. The designer. सचिन सर इकडे
सर टर्न इकडे लेफ्ट साइडला सचिन सर इधर सचिन सर ऊपर सर एकदम सामने सर एकदम सचिन सर मैम 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 यस स्ट्रेट मैम सेंटर सेंटर मैडम सेंटर मैम सेंटर मैडम यो मैम 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 सेंटर सेंटर मैम लेफ्ट साइड एक्सक्यूज मी मैम 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 स्ट्रेट सामने एकदम सामने मैम यो दिस कैमरा प्लीज एक्सक्यूज मी मैम अभी वही बात करता है हमेशा, मैं क्या करूं? आप सेंटर में हुआ करो ना, आपको सेंटर में ही खड़े होना चाहिए। नहीं, अब तक नहीं मिला। इनफैक्ट मैडॉक की ही फिल्म है और मैडॉक ने ही मुझे मौका नहीं दिया अभी फिल्म देखने का। मैं राब्ता की प्रमोशन में लगी हुई हूँ, बट मैंने बहुत सुना है और मैंने ट्रेलर और गाने जब देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आई रिमेंबर टेलिंग डीनू स्पेशली कि बहुत अलग और बहुत एंटरटेनिंग सी लग रही है ये फिल्म। एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं देख के आऊँगी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स डूइंग रियली वेल। Firstly, I don't know what the story is, so it obviously depends on the story, but I'm sure that it's great content. And yeah, if someone like an Irfan Khan is a part of the film, it has to be great content, so I would love to do it. Really? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक हर फिल्म में इतना ही प्रमोशन होता है। मुझे याद है दिलवाले और हीरोबंदी के टाइम पे भी हम लोग बैक टू बैक कर रहे थे। बस यही है कि अभी फिल्म जो है वो पास आ रही है और धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म का राब्ता जितनी ऑडियंस से हो सकता है उतना हो। तो बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड लव। आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हो। वो इनफैक्ट आई जस्ट मेट हिम एट अ पार्टी, ही इज रियली एप्ट फॉर इट। वो बिल्कुल वो जो पोस्टर उसका आया था वो बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं रैम्बो की तरह ही। एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड कि वो रियली लुकिंग लाइक द पार्ट, सो ही वाज लाइक है ना। हाँ जी जी जी। It was very good. It was great catching up with everyone. I think ऐसी कोई पार्टी होती है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं उनसे मिलना हो जाता है। तो और प्रमोशन के बीच में अगर चल रहा हो तो खुद भी थोड़ा सा लाइट माइंडेड, लाइट हार्टेड हो जाते हो। Why are you following me everywhere, man? See, this is the first question. Are you looking taller to me? Good evening. जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत से बनाई है, अब यही कर सकते हैं। जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई है। तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। और एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनू बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रही है ये हमारे दिल से। एंड 1.5-2 साल हो गया, इसके लिए तो और भी टाइम हो गया। I think it's been like 2.5 years that I've stayed with the script, and I actually absolutely love the script. So जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है। इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, दीपक ने काम किया है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में, ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से
प्रेवलेंट है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। जी, इट्स अ वेरी गुड साइन। मुझे हमेशा से लगता है कि एक ही दिन में अगर 3-4 फिल्में भी रिलीज हो और 3-4 फिल्में अच्छी कहानी हो, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो सारी फिल्में अच्छी कर सकते हैं। इट ऑलवेज फील्स गुड एक्चुअली जब कोई अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा करती है और ऑडियंस जो है वो जाकर हमारे काम को देखते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कितनी है मतलब काउंट भी नहीं हो पा रही है। कितनी है पता नहीं जी। विभिन्न प्रभाग का, ओ माय गॉड, प्रकार आपने देखा होगा कि लाइक एज अ सुपरस्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। वन सेकंड, आपने देखा होगा व्हाइल ग्रोइंग अप इसको? नहीं, पिछले 1.5 साल से तुमने देखा होगा मुझे। जर्नी इन द सेंस कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग सुपरस्टार्स रहे। डू यू थिंक ही इज ऑन द लाइंस टू बी अ नेक्स्ट सुपरस्टार? ही इज ऑलरेडी वन यार, नेक्स्ट सुपरस्टार भी मैं क्या बोलूं, but I think he's one of the finest actors that we have in today's younger generation, and I think what I like about him is that he's very dedicated and nothing sort of affects his work. तो वो अगली फिल्म भी उतने ही पैशन से करता है, उससे अगली फिल्म भी उतने ही पैशन से करता है, so I think that's great. Thanks a lot. You're gonna pay me for this? Yeah, obviously. Yes. जी, अभी तक मैंने देखी नहीं है। Obviously, yeah. मैंने भी नहीं देखी है। नहीं, अगर तुम पहले भी तो दिखा सकते हो मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं खुद देख के फिर दिखाऊंगी। Alright, हाँ। जी, मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे। आप किसी और रीज़न की वजह से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फेम मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी फिल्म करने के लिए। अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिल ही जाएंगे। Rubbing off. And I think this is one of the reasons why we are friends, because we have things in common. We have similar passions, both from Delhi. Both have done engineering. I didn't. I dropped out. Thanks for saying it yourself. Before you do it. And she, like me, is a big foodie. So there are like many things, and also the passion that we have for films, and the thing that we have that we want to give in our 100%, no matter what. So these things are the things that we like in each other, and that's why we're friends. ये बंदी जो आपका निकला है ना, ये बहुत दिल्ली था, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जी, मैं निकल लिया जी। मैं बहुत कुछ कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कर रही थी। मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। What do you mean? हाँ। But I think सबकी अपनी जर्नी होती है, I feel, और सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और I feel अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाना चाहिए। तो he went with his instincts, I went with mine, and both are here, so it's okay. I just didn't want to give myself a plan B. मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना लगे कि थिएटर कर रहे थे उस समय, और थिएटर में मज़ा बहुत आता लेकिन पैसे का बहुत कम मिलते। तो मुझे लगा कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वापस इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही, तो नौकरी कर लेते। तो लगा कि डिग्री लेते ही नहीं, तो फिर ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी। थैंक यू। रिसेंटली देखा कि आप कुछ एक खबर से नाराज थे जब आपका जो फोटो किया गया था। मैं नाराज नहीं था, आई स्वेयर। मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं खुद वो फोटो देख के पहले डर गया कि ये इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा था तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ। कृति भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो और मुंह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता है। तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, वो फोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला। लेकिन वो बहुत जाना सा रिएक्शन था, क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था।
तो मैंने actually found it, huh? I found it and it was actually the same. तो फिर मैंने एक वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया। बहुत मेहनत करी मैंने। बहुत लेट हो गया यार, अभी नहीं खड़े होना चाहिए। कैसा लगा आपको? लेट हो, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यार ये डायरेक्टर हम जर्नलिस्ट जो है ना, तो मैंने सुना है कि आपकी पिक्चर मगधीरा की तरह है, आप क्या बोलेंगे? करेक्ट ना, ये पूछा जाता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूछ के आप ही को आंसर कर देना चाहिए यहाँ पर आकर। What are you doing? बिल्कुल नहीं है यार, बच्चा है। बताओ क्या लगता है आपको आपकी पिक्चर? ये मैंने मगधीरा देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, और मैं राजा मौली सर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। और मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, जो ये रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी है। जैसे मधुमती देखी है मैंने, लेकिन मैंने करण अर्जुन देखी है, ओम शांति हो, कर्ज जी। तो ये रीइंकार्नेशन के आइडिया पे बहुत सारी स्टोरीज बनी है और अच्छी अच्छी स्टोरीज बनी है। मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी भी बहुत ही एंगेजिंग है और अलग है, लेकिन बस ये एंगल सेम। I think it's reincarnation of reincarnation. I think it's a modern take. And I'm really sure, डीनू, अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, अगर हमने वो फिल्म बनाई है, तो एक दिन अगर राजा मौली सर भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी मगधीरा की। इनके साथ तो मैं आई थिंक आपके साथ एक अलग से हमको खड़े होके very calming effect on you. Me? Yeah. Even I feel so. My film I made because of because of me? Yeah, look. You know, Paltu, I'll come out of when you say something. I think I'm off camera saying all this. ये सवाल मेरे लिए? नहीं, उनके लिए। आपको क्या लगता है आप ऐसे काम? ये काम ही है, इनफैक्ट बहुत शांत रहता है, कभी-कभी उसको बोलना पड़ता है बोल। तो आई थिंक ये बहुत काम है और मेरी वजह से थोड़ा बहुत बात करने लगा होगा शायद, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। रमजान शुरू हो रहा है, रमजान को विश कर दो सबको। चलो, आप सबको रमजान मुबारक और बहुत बहुत हम सब की तरफ से 9 जून को हम सब की या ये कैन यू प्लीज कम हियर, प्लीज कम स्टैंड हियर। मेरे कृति, दिनेश विजन और ये पूरी राब्ता की टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत 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 शुभकामनाएं। हाँ अच्छा, अब वापस बोले, सुशांत बोलेगा स्माइल करते हुए। हाँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। हम तीनों और राब्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान मुबारक। थैंक यू। आप बहुत सेंसिटिव हो यार। नहीं, मैं पूरा तैयार हूँ। Right there. Right side. सामने। सुशांत राइट में। यहाँ पे एक दोनों सुशांत ऊपर कोई नहीं है। सुशांत राइट साइड हाँ राइट कृति सोलो कृति राइट कृति होल्ड कृति स्ट्रेट कृति